फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है। ये खबर एक तरह से यस बैंक के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करने वाली है। जिस तरह से यस बैंक ने लगातार अपने एनपीए को रिकवर करने के लिए नए नए प्लान आजमाए हैं, उसी तरह से यस बैंक एक बड़ा अब निर्णय लेने जा रही है। यस बैंक अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल को अपने नाम पे करने जा रहे हैं। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, रिलायंस कैपिटल को अपने में मिलाने का मतलब यह है कि बहुत सारा कारोबार बढ़ सकता है। एआरसी भी यस बैंक की अंदर आ सकती है। रिलायंस कैपिटल की एआरसी का भी कामकाज है ऑलरेडी। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और जो फाइनल रिजोल्यूशन प्लान जो है रिलायंस कैपिटल का, उसमें बिडर की लिस्ट जो है उसमें यस बैंक का भी नाम शामिल है और वो भी सबसे ऊपर है। इसका मतलब आने वाले समय में यस बैंक रिलायंस कैपिटल के ऊपर कब्जा कर सकती है और यहाँ पे उनका एक बड़ा एनपीए रिकवर भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है यस बैंक से, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज काफ़ी बड़े फंड हाउस ने बड़ी खरीदारी भी की है, उसके आंकड़े भी हम देखेंगे। और ये सारी बातें जो जान के हमें पता चलेगा कि वाकई में यस बैंक मजबूत है। आज आप देखोगे तो बैंकिंग शेयरों में इतनी तेजी नहीं थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के अंदर हमें बड़ी तेजी देखने को मिली। इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या आने वाले समय में वाकई में यस बैंक हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.80 पर, लो बना 13.70 का, हाई है 14.15 का और अंत में 13.90 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.09% की हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस को देखोगे तो स्टॉक काफ़ी नीचे तक था, लगभग 12 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन वहाँ से दौड़ते हुए लगभग 16 तक चला गया था। फिलहाल अब 14 के आसपास है, तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिला। अब इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो बीएससी में 1,25,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 84,45,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 67.33% है, तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है आज बीएससी में। एनएससी की अगर बात करें तो 6,86,49,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,55,50,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.22% है, तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ। वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 9 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम हुआ। सबसे अच्छी बात है कि लगभग वॉल्यूम स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे अगर आज देखें तो बाजार में बड़ी गिरावट के बाद आज थोड़ी सी बाजार ने संभाल लिया अपने आप को और पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,149 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.12% की हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,355 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.04% की मामूली सी तेजी, यानी यूँ कहें कि कहने के लिए ग्रीन था। बाकी निफ्टी बैंक में आज तेजी नहीं थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में तो गिरावट थी, यानी 2,818 पर 0.05% की मामूली सी गिरावट। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखें तो 18,392 के स्तर पर 0.09% की मामूली सी तेजी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो यस बैंक में शानदार 1% से ऊपर की तेजी बनी है। तो ये अकेले यस बैंक में थी और उसके पीछे वजह थी कि बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की। और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। रिलायंस कैपिटल, जैसे कि आपको पता है, ये कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, बैंक्रप्सी के तहत। अब यहाँ पे उसकी नीलामी होगी, तो बहुत सारे बीडर हैं जिन्होंने इसमें बोली लगाई है। अब फाइनल लिस्ट आ चुकी है और इस फाइनल लिस्ट में 54 बीडर्स है, जिसमें सबसे ऊपर है अदानी फिनसर्व्स, उसके बाद है ब्रुकफील्ड कैपिटल और जो तीसरा नाम निकल के आ रहा है वो है यस बैंक। अब यस बैंक भी अपनी बोली लगा चुका है और फाइनल बीडर की लिस्ट में वो आ चुका है। इसके बाद में है इंसेंट इंटरनेशनल होल्डिंग्स, फिर पिरामिड ग्रुप है। तो इस तरह से ये बड़े ग्रुप है और बाकी बहुत सारी ऐसे कंपनियां छोटी है जो रिलायंस कैपिटल को लेना चाहते हैं। अब आप देखोगे तो रिलायंस कैपिटल को लेने का यस बैंक को क्या फ़ायदा है। रिलायंस कैपिटल की ऑलरेडी एआरसी है, उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी एआरसी की भी है रिलायंस कंपनी की। तो अगर यस बैंक के अंदर रिलायंस कैपिटल आ जाती तो उसको पहले से बनी बनाई एआरसी मिल सकती है। साथ में बहुत सारी इनकी फाइनेंशियल सर्विस की जो है सब्सिडियरीज कंपनियां, जिसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है यस बैंक को। तो एक तरह से या तो पैसे भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये तो बहुत बड़ा जो कर्ज है उसके ऊपर वो रिकवर करना है। तो यहाँ पे अगर यस बैंक इस बिडिंग में शामिल होके ये अगर फाइनल हो जाती है और ये अगर रिलायंस कैपिटल यस बैंक को मिल जाती है तो यस बैंक के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेप है। और जिस तरह से इनकी बिड को फाइनल कर लिया गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि और यस बैंक के नाम पे हो जाए रिलायंस कैपिटल, तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। और जिस तरह से लगातार एनपीए की रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है, आपको पता ही होगा पिछले दिनों उन्होंने यस बैंक ने रिलायंस सेंटर के ऊपर भी अपना कब्जा किया, एक बड़े
फंड का जो है रिकवरी की उन्होंने, कम से कम 1200 करोड़ रुपीज़ उन्होंने रिकवर कर लिया। रिलायंस की जो हेड ऑफिस थी, हेडक्वार्टर, उसको अपने नाम पे कर लिया। तो लगातार कोशिश जारी है और आप देखोगे डिश टीवी ऑलरेडी अपनी शेयर होल्डिंग को बचाने के लिए उनके शेयर वापस लेना चाहता है और उसके लिए जो रकम है वो चुकाने को तैयार हो चुका है यस बैंक को। यहाँ पे मजबूत डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में यस बैंक कमाल करने वाली है। और जिस तरह से यहाँ पे बड़े फंड हाउस अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफआई तो लगातार खरीदारी करे, ये सारे सबूत है कि वाकई में आने वाले समय में यस बैंक काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। लेकिन सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही बने रहना है, शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल यस बैंक से दूर हो जाए। मैंने लगातार आपको कहा है और काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि यस बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। लॉन्ग टर्म में आपको ये सबसे शानदार रिटर्न देने वाला बैंक आपको ये बैंक साबित होने वाला है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जसनीत बचल यस बैंक को छोड़ के जा रही है। यह चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है यस बैंक के अंदर, जिन्होंने 2019 में यस बैंक को ज्वाइन किया था और उसके पहले उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में सर्विस दी थी। अब जसनीत बचल की बात करें, इससे पहले उन्होंने सोनी टीवी में भी काम किया, CNBC टीवी 18 पर भी काम किया, साथ में उन्होंने MTV और स्टार टीवी के साथ में भी कामकाज किया है। तो काफ़ी पॉपुलर चेहरा है और अब ये यस बैंक से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जाएंगे, कौन सी फर्म ज्वाइन करने वाली है उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इन्होंने यस बैंक से अपना इस्तीफा दिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, आज काफ़ी बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है। आप देखोगे तो 9:22 पर 13.85 की प्राइस से करीब 12,40,000 शेयरों की डील हुई। उसके बाद 9:44 पर 14.05 की प्राइस से 10,77,000 शेयरों की डील हुई। फिर 9:45 पर 14 की प्राइस से 11,08,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर 9:49 पर 14 की प्राइस से 13,38,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर आप देखोगे तो 12:27 पर 13.94 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की बहुत ही बड़ी बम्पर डील हुई। और ये खरीदारी है, अगर ये बिकवाली होती इतनी बड़ी तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हो जाती। लेकिन जिस तरह से आज पॉजिटिव माहौल यस बैंक में बना, इससे तो बात समझ में आ रही है कि ये 35 लाख शेयरों की किसी ने खरीदारी की और ये बड़ी खरीदारी है। आप समझ लो ये एफआई की तरफ से ही खरीदारी हो सकती है या बड़े फंड हाउस की खरीदारी, किसी ने भी लेकिन बड़ी खरीदारी की है। और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि वाकई में आने वाले समय में यस बैंक में हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से चुपके से बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी खरीदारी करें और रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप देखोगे तो 1:13 पर इन्होंने फिर से 13.90 की प्राइस से आप देखोगे तो 18,18,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और फिर 1:51 पर 13.85 की प्राइस से 12,26,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो इस तरह से बड़ी बड़ी डील तो काफ़ी हुई है, लेकिन ये कुछ बड़ी डील है जो हम डिस्कस करें, जिससे एक बात समझ में आए कि वाकई में बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी करें। और अगर आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो एफआई ने हर क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया। इस बार बहुत ही शानदार एग्रेसिव तरीके से अपनी होल्डिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया एफआई ने। सितंबर में उनकी 13.89% की होल्डिंग थी, दिसंबर में 14.87 हुई, इस बार मार्च क्वार्टर में 16.22% हो गई है। तो आप देखोगे लगातार एफआई यस बैंक में निवेश कर रहे हैं। अगर यस बैंक का भविष्य नहीं होता तो यहाँ पे एफआई क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी इतना एग्रेसिव तरीके से, इतनी जो आप संख्या देखो तो बहुत ज़्यादा है। अब बात अगर डीआई की करें तो 13.90% की होल्डिंग उनकी सितंबर में थी, 13.86 हुई दिसंबर में, फिलहाल 13.76% की होल्डिंग है। तो मामूली सी होल्डिंग घटी है, कोई बड़ी संख्या नहीं है। ये जिस तरह से डीआई का अच्छा खासा निवेश बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 0.54% की होल्डिंग सितंबर में थी, 0.57 की दिसंबर में, फिलहाल 0.47% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी है। बात अगर जनरल पब्लिक की करें तो 46.21% की होल्डिंग सितंबर में थी, 46.27 हुई दिसंबर में, जरूर बढ़ी। लेकिन मार्च में देखोगे तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 45.02% ही रह गई है। इसका मतलब जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को घटाया है इस क्वार्टर में, लेकिन दूसरे बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी हो रही है और एफआई की हो रही है। आपको पता ही होगा एफआई बाजार के बहुत बड़े जानकार है, उनको अच्छे से समझ में आता है कि कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए। अगर वो एफआई की राडार पे यस बैंक है तो आने वाले समय में वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। और जिस तरह से एफआई की खरीदारी हो रही है ये एक सबूत है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो लगातार एनपीए भी कम होगा। जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है, इसलिए वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अब इसके पिवोट लेवल को एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 14.0 से उनका फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.5 तक स्टॉक जा सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 12.77 का स्तर भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये कभी होगा जब बड़ी गिरावट होगी, फिलहाल ऐसी संभावना नहीं है यस बैंक में, क्योंकि यस बैंक खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है, निचले लेवल से लोग खरीदारी करें, इसलिए 13 के नीचे जाने की संभावना अभी फिलहाल तो कम है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 15.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 16.18 की प्राइस हमें देखने को मिल सकती है और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 16.67 तक भी जा सकता है, यानी बिल्कुल 17 तक जाने को तैयार है। लेकिन जल्द ही यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और ये मौका जब खरीदारी करें, जिस तरह से अगर रिलायंस कैपिटल इनके नाम पे हो जाती है, ये नीलामी जीत लेते हैं तो इनके लिए बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि कम से कम 3 साल के लिए आपको यस बैंक के शेयरों में अपने शेयर
अमाउंट को रोक के रखना, तभी ये एक लॉन्ग टर्म की पीरियड होगी। आप चाहे कि 6 महीने 12 महीने में कमाएंगे तो येस बैंक में मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छी प्रॉफिट मिल पाएगी, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए येस बैंक को होल्ड करके रखते हो तो ये आराम से 100 को क्रॉस करने की संभावना रखता है। आने वाले समय में ये आपको रिटर्न अच्छा दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।